आज की इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इसे कृपया अपने रिस्क पर ही देखें। एलओटीएम की दुनिया में कोई गॉड पैदा नहीं होता, बल्कि गॉड बना जाता है। ऑर्डिनरी ह्यूमन्स ही हाई लेवल बियॉन्डर्स बनकर गॉड्स बनते हैं। और ये बात ट्रू क्रिएटर पर भी लागू होती है। ट्रू क्रिएटर को समझना एक काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक बन जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एलओटीएम लॉर को बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके ओरिजिन को जानकर आप ट्रू क्रिएटर और ओरिजिनल क्रिएटर के बीच का फर्क अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और यकीन मानिए, आप एलओटीएम के गॉड्स के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है ओरिजिनल क्रिएटर से। ओरिजिनल क्रिएटर कोई नॉर्मल गॉड नहीं था, बल्कि पूरा यूनिवर्स ही उसका शरीर था। वक्त, जिंदगी, मौत, किस्मत, केओस, सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस के अंदर बंद था। लेकिन जब उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तो एक दिन वो कोलैप्स हो गया। और इस कोलैप्स को ही हम एलओटीएम की दुनिया का बिग बैंग मान सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर जब अनस्टेबल होकर कोलैप्स हो गया, तो उसके बॉडी के फ्रैगमेंट्स टूटने लगे। टूटने के साथ उसके अंदर से निकल आए सेफिरोट, रियलिटी के कंट्रोल रूम्स। इनके बिना कोई भी गॉड स्टेबल नहीं रह सकता। इन्हीं फ्रैगमेंट्स में से कुछ ने अपनी आइडेंटिटी बना ली और बने ग्रेट ओल्ड वंस। ग्रेट ओल्ड वंस ओरिजिनल क्रिएटर की ही अलग अलग विल्स हैं। अब ये सेफिरोट्स और ग्रेट ओल्ड वंस क्या हैं और ये कौन लोग हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि ग्रेट ओल्ड वंस एलओटीएम की सबसे हाई लेवल पावर्स हैं, और सेफिरोट वो सिस्टम है जिन्हें ये ग्रेट ओल्ड वंस कंट्रोल करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो जैसे जब ओरिजिनल क्रिएटर टूटा तो उसके ऑर्गन्स सेफिरोट बन गए, और जिस तरह हमारा ब्रेन उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही ग्रेट ओल्ड वंस अलग अलग पर्सनैलिटी बनकर इन सेफिरोट्स को कंट्रोल करते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि क्लाइन का जो ग्रे फॉग है ना, वो असल में एक सेफिरोट है जिसका नाम है सेफिराह कैसल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए हम दूसरे सेफिरोट की बात करते हैं, जिसका नाम है केओस सी। केओस सी किसी पानी से भरा समुंदर नहीं है, बल्कि ओरिजिनल क्रिएटर के टूटने के बाद जो मैडनेस और करप्शन बचा, उसी से बना हुआ है। केओस सी को जो ग्रेट ओल्ड वन कंट्रोल करता है, उस विल का नाम है गॉड ऑलमाइटी। ओरिजिनल क्रिएटर के टूटने से काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल हो गई थीं, तो गॉड ऑलमाइटी भी अनस्टेबल था। इसलिए उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, सिर्फ एक पर्सनैलिटी है जो केओस सी के तौर से सिंक्ड है। अब एलओटीएम बहुत बड़ी नॉवेल है, तो इसमें काफ़ी फैन थ्योरीज भी बन जाती हैं। पहले मैं आपको नॉवेल का कंटेंट बताता हूँ, फिर फैन थ्योरी बताऊंगा। नॉवेल में बताया गया है कि काफ़ी पहले एक ऑर्डिनरी इंसान जो एक रिसर्चर था, एक बड़े एक्सपेरिमेंट के फेल होने से गलती से केओस सी में चला गया। वहां जाकर वो मरा नहीं, बल्कि केओस सी में छुपी ग्रेट ओल्ड वन गॉड ऑलमाइटी की विल के साथ मर्ज होने लगा, जिस वजह से उसे करप्शन और मैडनेस के साथ साथ पावर्स मिलने लगीं। और फिर वो केओस सी से बाहर आया और बना द एंशिएंट सन गॉड। एंशिएंट सन गॉड बनने के बाद गॉड ऑलमाइटी की विल उसके अंदर और ज्यादा जागने लगी। अब यहाँ एक फैन थ्योरी आती है जो कहती है कि उस रिसर्चर का नाम ग्रिशा था और वो हमारे वर्ल्ड से आया था। चेरनोबिल इंसिडेंट में रेडिएशन की वजह से वो ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए एलओटीएम वर्ल्ड पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ फैन थ्योरी है। अब जब वो एंशिएंट सन गॉड बन गया और करप्शन को झेलते झेलते अपना माइंड लूज करने लगा, तो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बनी जिसका नाम था सेसरीर। एंशिएंट सन गॉड ने सोचा, अगर कभी वो पूरी तरह करप्ट हो गया तो उसकी दूसरी पहचान कम से कम बची रहे। फिर उसने अपनी पर्सनैलिटी और तोड़ी, पर उससे पैदा हुए उसके बेटे एडम और अमोन। सेकेंड एपॉक के दौरान एंशिएंट सन गॉड और ज्यादा अनस्टेबल होने लगा। एडम समझ चुका था कि अब उसके पिता मरने वाले हैं, और यही से शुरू होता है
LOTM यूनिवर्स का सबसे बड़ा बिट्रेयल। एडम, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम को मैनिपुलेट करता है। उन्हें समझाता है कि अगर एंशिएंट सन गॉड बच गया तो वो सभी गॉड्स को अपने अंदर मर्ज कर लेगा और इससे सभी का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए तीनों गॉड्स मिलकर एंशिएंट सन गॉड के खिलाफ वार छेड़ देते हैं और आखिरकार एंशिएंट सन गॉड मर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी दूसरी पहचान सेसरिर पूरी तरह करप्शन में गिर जाती है और वहीं से पैदा होता है द ट्रू क्रिएटर। ट्रू क्रिएटर कोई नॉर्मल गॉड नहीं है, बल्कि एंशिएंट सन गॉड की डेड बॉडी और उसकी करप्टेड कॉन्शियसनेस है। वो खुद को ट्रू क्रिएटर कहता है। उसका सिर्फ एक मकसद है, इस दुनिया को तबाह करना। इसलिए वो बनाता है अपने कल्ट्स और उसका मेन कल्ट है ऑरोरा ऑर्डर। ऑरोरा ऑर्डर ये मानता है कि दुनिया बेकार है और इसे खत्म होना चाहिए। इसीलिए वो बार बार ट्रू क्रिएटर को दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं और आखिर में जो इनके सामने खड़ा हुआ वो था हमारा क्लाइन मोरेटी। अपने सीक्वेंस के टॉप पर जाकर उसने सेफरा कैसल का थ्रोन लिया और वो बन गया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, एक पिलर, एक ग्रेट न्यू वन। उसने ट्रू क्रिएटर को मारा नहीं, उसने उसे सील कर दिया, क्योंकि कुछ चीजें मरकर भी जिंदा रहती हैं और कुछ जिंदा रहकर कयामत बन जाती हैं। इस वीडियो में बताए गए बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताओ, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।